हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इंडिया में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी को भी हम लोगों ने कवर किया था। यहाँ हम लोग इसके सेकेंड डायनेस्टी खलजी डायनेस्टी को देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खलजी डायनेस्टी की यदि बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड 1290 से 1320 तक है। खलजी डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जिसका टाइम पीरियड 1290 से 1296 तक है। तो आइए जानते हैं किस तरह से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्लेव डायनेस्टी का ख़त्म करके एक नई डायनेस्टी खलजी डायनेस्टी की शुरुआत की। तो यदि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात की जाए तो इसका एक्सेशन के पहले इसका नाम मलिक फिरोज था। इसने अपने करियर की शुरुआत स्लेव रूलर गयासुद्दीन बलबन के दरबार में एक ऑफिसर के रूप में की थी। हम लोग स्लेव रूलर गयासुद्दीन बलबन के बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़े हैं। गयासुद्दीन बलबन जो कि 9th रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, उसके दरबार में इसने एक ऑफिसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि खलाज ट्राइब का एक तुर्क था, इसके एंसेस्टर तुर्किस्तान से माइग्रेट करके अफ़गानिस्तान में बस गए थे। जब कोइकाबाद का रूल आता है, मुइजुद्दीन कोइकाबाद जो कि स्लेव डायनेस्टी का 10th रूलर था, उसके रूल में फिरोज खिलजी को कमांडर का पोजीशन मिल जाता है। उसके बाद मुइजुद्दीन कोइकाबाद के बाद जब स्लेव डायनेस्टी का नेक्स्ट रूलर शमसुद्दीन कैमूर्स, जिसकी उम्र 4 से महज 5 वर्ष की थी, उसके रूल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो कैमूर्स की हत्या कर देते हैं और यहीं से एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग खलजी डायनेस्टी कहते हैं। खलजी डायनेस्टी की जब शुरुआत हुई उस समय फिरोज खिलजी की उम्र जो है वो 70 ईयर्स थी। यानी कि देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के जो है सबसे बूढ़े बादशाह के रूप में इसे देखा जाता है। इसके बारे में यदि और हम बात करें तो फिरोज खिलजी एक उस समय बहुत जेनरस टाइप के रूलर थे। वो पीस लविंग थे, उसको शांति पसंद था और चाहते थे कि जो रेस्ट लाइफ है उसको शांति में बिताए। और वो बहुत ही ज़्यादा शांत थे, यानी कि यदि कोई उस पर अटैक भी कर देता था तो वो उसको सज़ा न देकर वो शांत रहते थे। यदि कोई गलती भी करता था तो उसे माफ़ कर देते थे। तो वो इतने ज़्यादा शांत थे कि उसके नॉबेल जो है वो सोच में पड़ जाते थे। आखिर एक राजा यदि इतना ज़्यादा जेनरस होगा, इतना ज़्यादा शांत होगा, तो कैसे जो है मतलब जो है डायनेस्टी चलेगी, ये उन लोगों को एक फ़िक्र जो है वो सताते रहती थी। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट रूलर के रूप में, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद जो है नेक्स्ट रूलर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं कि वो कौन थे और किस तरीके से उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके जो है वो रूलर बने थे। इस चीज़ को हम लोग आइए समझते हैं। यदि अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो वो जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू था, जो कि बाद में उसका सन इन लॉ भी बना। उसका रियल नाम जूना मोहम्मद खिलजी था। वह दिल्ली के सुल्तान बनने की सपने देखा करता था और कई सारे नॉबेल जो कि जलालुद्दीन के वीक पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं थे, वो उसको चारों ओर से घेरे रहते थे और वह भी यह इच्छा रखते थे कि अलाउद्दीन को ही जो है रूलर बनाया जाए। जलालुद्दीन जो है अलाउद्दीन को कारा का गवर्नर बना देता है, क्योंकि जलालुद्दीन जो है अपने भतीजे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। जलालुद्दीन की जो पत्नी है वो भी उसको बार बार कहती थी, या बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जलालुद्दीन के दरबार में जो जलालुद्दीन को कहते थे कि इस पर जो है ज़्यादा ट्रस्ट करना सही नहीं है, लेकिन जलालुद्दीन को अपने नेफ्यू पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। तो आगे क्या होता है कि विदाउट किंग्स परमिशन, बिना किंग के परमिशन से अलाउद्दीन जो है वो देवगिरी पे इन्वेड कर देता है, जहाँ पे यादव किंगडम का रूल था, और वहाँ से बहुत सारा धन जो है वो लूट लेता है। तो जिससे जलालुद्दीन जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत जेनरस थे जिसके कारण से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन अपने भाई अलमस बेग, जिसका बाद में नाम उलुग खान हो गया था, को किंग के पास भेजते हैं। तो अलमस बेग किंग के पास पहुंचता है और बताता है कि अलाउद्दीन जो है वो बहुत शर्मिंदा है कि वो विदाउट आपके परमिशन उसने देवगिरी पे अटैक किया, इसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। इसके बाद जलालुद्दीन जो है वो कारा जाते हैं और अपने नेफ्यू अलाउद्दीन से जो है यहाँ पे मुलाकात करने के लिए वो पहुँचते हैं, जहाँ अलाउद्दीन के द्वारा जो है जलालुद्दीन का मर्डर कर दिया जाता है। और इस तरीके से अलाउद्दीन जो है वो खिलजी डायनेस्टी के जो है एक नए रूलर के रूप में यहाँ पर आते हैं।
चूँकि यहाँ पर जब इसका मर्डर किया गया था तो कई सारे नॉबेल्स भी चाहते थे कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का रूल ख़त्म हो, क्योंकि उसके रूलिंग टाइम में जो है वो जो है दिल्ली सल्तनत है वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था। ये बहुत सारे की प्रॉब्लम भी आ रही थी। इसलिए अलाउद्दीन जो है यहाँ पे जब खिलजी डायनेस्टी के रूलर बनते हैं तो कोई तरह का यहाँ पे किसी के द्वारा अपोज भी नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे है कि he became the first Muslim ruler to successfully defeated and conquered southern part of India। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही जो है जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का वो भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत का जो है एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर जो है माना जाता है, ग्रेटेस्ट रूलर थे। और इसी के टाइम में होता है कि दिल्ली सल्तनत नॉर्थ से जो है एक्सपेंड होकर साउथ तक जो है इसका टेरिटोरी बढ़ जाता है, यानी साउथर्न पार्ट को भी जो है यहाँ पर एनेक्स किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यदि कुछ मोन्यूमेंट की बात की जाए जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था तो इसमें नाम आता है हमारा अलाई दरवाज़ा, सीरी फोर्ट, हौज खास और जमैत खाना मस्जिद जो कि दिल्ली में है। तो ये कुछ मोन्यूमेंट थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है कोई भी जो है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बुरा बोलता था वैसे लोगों को अलाउद्दीन खिलजी जो है मार देते थे, है ना। जैसे कि वो वमेन हो या चिल्ड्रेन हो, चाहे वो कोई भी हो, अलाउद्दीन खिलजी उसको नहीं बख्शते थे। तो एक बारबरिक नेचर के थे अलाउद्दीन खिलजी। इसके बावजूद भी जो है एग्रीकल्चरल फील्ड में यदि बात की जाए, मिलिट्री फील्ड में यदि बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है कई तरह का रिफॉर्म किया गया था। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जो है का रूल मिला जुला कर देखा जाए तो एक बारबरिक थे, वो बहुत क्रूर टाइप के रूलर है, लेकिन कई तरह का रिफॉर्म किया गया। इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत है उसका एक्सपेंसन बहुत ज़्यादा हुआ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद 1316 में सियाबुद्दीन उमर खिलजी को नया रूलर बनाया जाता है खिलजी डायनेस्टी का, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सन थे और वो माइनर थे। और मलिक कफूर जो है उसका रीजेंट रहता है, उसका संरक्षक रहता है। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वो गद्दी पे बैठते हैं 1316 में, यानी कि जो सियाबुद्दीन उमर खिलजी का जो है इसके द्वारा मर्डर कर दिया जाता है। और 1316 में ही कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को जो है दिल्ली का रूलर यहाँ पर बनाया जाता है। मुबारक खिलजी के टाइम में दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंसिक्योर रहता है। कहीं ना कहीं पूरा जो रूलिंग सिस्टम था वो खुसरो खान के द्वारा जो है उसको लीड किया जा रहा था। वो पूरा जो यहाँ पे मुबारक खिलजी जो है वो पूरी तरीके से खुसरो खान पर रिलाई करते थे। और फाइनली क्या किया जाता है 1320 में खुसरो खान के द्वारा मुबारक खिलजी को मार दिया जाता है और जो गद्दी है उसको हथिया लिया जाता है। तो इस तरीके से खिलजी डायनेस्टी जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। खिलजी डायनेस्टी के बाद जो है आगे एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है जिसे हम लोग तुगलक डायनेस्टी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और इसी तरीके के और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।